क्या आप जानते हो दुनिया में जितने भी पेन पाई जाती है उन सब में दुनिया की सबसे महंगी पेन कौन सी है? जी हाँ, जिसकी प्राइस है करीब 65 करोड़ रुपए। जी हाँ, 65 करोड़ रुपए। सो कौन सी है वो पेन और इतनी महंगी क्यों है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। Welcome to the DN Verse. अब वैसे तो आज के समय हम सब लिखने के लिए पेन का ही यूज करते हैं, जिनमें से कुछ नॉर्मल पेन होते हैं तो कुछ स्टाइलिश पेन होते हैं। जहाँ नॉर्मल पेन की प्राइस भी नॉर्मल ही होती है, जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है, पर स्टाइलिश पेन की प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि एक स्टाइलिश पेन डिजर्व भी करती है, क्योंकि इन्हें बनाने में एक आम पेन से कई गुना ज्यादा मेहनत लगते हैं और साथ ही साथ इक्विपमेंट्स भी लगते हैं, जिस कारण ही स्टाइलिश पेन हमें मार्केट में बहुत ही ज्यादा दामों में मिलते हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही फ्री टाइम में कुछ सोच रहा था कि आखिर दुनिया की सबसे महंगी पेन कौन सी होगी और वो कितनी की आती होगी। तो जब मैंने इसे इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे ये मिला, The world's most expensive pen's price is $8 million, जो कि इंडियन रुपीज में करीब 65 करोड़ 45 लाख रुपए होते हैं। जी हाँ, और वो भी उसी टाइम पे जिस टाइम इसे बेचा गया था, जिसे पढ़ने के बाद मैं लिटरली शॉक हो गया कि क्या इस दुनिया में इतनी महंगी पेन भी मौजूद है। पर जब मैंने इसे इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही गजब के फैक्ट्स जानने को मिला। तो मैंने कहा चलो आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि आप भी तो DN वर्स के मेंबर्स हो। वैसे यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इस चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेगा। जी हाँ, एक्चुअली ये पेन चाइना के संघाई सिटी के एक ऑक्शन में बिका था 2010, जिसका नाम है फॉलगॉड नॉक्टर्नस, जिसका मतलब होता है नाइट ग्लो, यानी कि एक ऐसी चीज जो रात में भी चमकती है, और वो भी इसी पेन के आधार पर रखा गया है इसका नाम, क्योंकि इसके फीचर्स ही कुछ ऐसे हैं। तो अब यहाँ पर दो सवाल उठते। फर्स्ट, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है? सेकंड, ये पेन इतना महंगा क्यों बिका था? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली इसे बनाने में 945 ब्लैक डायमंड्स का यूज किया गया था और साथ ही 123 रबीज का भी यूज किया गया था। वैसे चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ ब्लैक डायमंड्स एंड रबीज किसे कहा जाता है। बेसिकली ब्लैक डायमंड्स एक डायमंड का ही रूप है जिसका रंग काला होता है, जो कि दूसरे डायमंड से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। वैसे क्या आपको पता है डायमंड्स ना केवल ब्लू और ब्लैक कलर के होते हैं बल्कि बहुत सारे कलर्स के होते हैं। जी हाँ, डायमंड्स 12 कलर्स के होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, ब्राउन, वायलेट एंड व्हाइट। और इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ मेन कलर्स के डायमंड्स है, और डायमंड्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि दो कलर्स के मिक्सअप से बने हुए होते हैं, जिसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। ये सभी डायमंड्स के डिफरेंट कलर्स है। और हाँ, डायमंड्स ना केवल डिफरेंट कलर्स के होते हैं बल्कि इनकी शेप्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इन्हीं डिफरेंट डायमंड्स में से एक है ब्लैक डायमंड, जो कि दुनिया में जितने भी डायमंड्स मौजूद है उन सभी डायमंड्स में से एक सबसे हार्ड डायमंड है ब्लैक डायमंड, जो कि आमतौर पर अपारदर्शी होते हैं, यानी कि एक ऐसी चीज जिसे आप आर पार नहीं देख सकते। एक्चुअली ब्लैक डायमंड्स में बहुत ही बड़ी मात्रा में ग्रेफाइट, पायराइट एंड हेमाटाइट जैसे छोटे छोटे तत्व होते हैं, जो कि इसे काले रंग की दिखाती है। वैसे इनमें कई फ्रैक्चर या दरारें भी होती हैं, लेकिन वो भी काले रंग की ही होती है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक डायमंड्स बाहर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए हैं। उनका मानना है कि ब्लैक डायमंड्स एक प्राचीन एस्ट्रॉयड के टुकड़े हैं, जो कि अरबों साल पहले पृथ्वी से टकराए थे। और उन लोगों के कहने का कारण ये है, ब्लैक डायमंड्स ब्राजील और सेंट्रल अफ्रीका जैसे कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और अन्य हीरो की तुलना में इनकी रासायनिक संरचना भी डिफरेंट होती है। इसी कारण कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पृथ्वी से नहीं बल्कि बाहर अंतरिक्ष से यहाँ पर आए हैं। बट इसका कोई एक्चुअल प्रूफ भी नहीं है कि ये बाहर से ही यहाँ पर आए हैं, मतलब प्रूफ नहीं है, बट फिर भी मानते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इसके मौजूदगी का पता ही नहीं है कहाँ से आया है। वैसे ब्लैक डायमंड्स को कार्बोनेडोस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है पोर्चुगीज लैंग्वेज में जला हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं कि पोर्चुगीज लैंग्वेज ब्राजील जैसे कुछ ही देशों में बोली जाती है। अब वहीं यदि हम बात इसकी प्राइस रेट की करें तो ये मार्केट में करीब $3000 से लेकर $5000 पर कैरेट की रेट में बिकती है। वैसे एक कैरेट में सिर्फ 0.2 ग्राम ही होती है। इसका मतलब आप सोच सकते हो कि सिर्फ 0.2 ग्राम की ही कीमत है $3000 से लेकर $5000। जी हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि इस पेन में अप्रोक्सीमेटली 30 कैरेट ब्लैक डायमंड्स का यूज किया
गया है इस फॉलगॉड नॉक्टर्नस नाम के इस पेन में। सो अब ब्लैक डायमंड्स के बारे में जानने के बाद चलिए हम जानते हैं रूबीज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो सबसे पहले रूबीज को हिंदी में कहा जाता है माणी, और हाँ, इसके सिंगल टुकड़े को कहा जाता है रूबी, बट ये यदि एक से ज्यादा है तो उसे रबीज कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो बेसिकली रबीज इसे ही कहा जाता है, लाल लाल दिखने वाली इस चीज को, जो कि सेम टू सेम डायमंड्स की ही तरह दिखती है, बट एक्चुअली ये डायमंड नहीं है, क्योंकि एज यू नो आप डायमंड्स को कितना भी तोड़ोगे वो नहीं टूटेगा, बट ये टूट जाएगा। एंड द रीजन इज ये हार्डनेस के मामले में डायमंड से कमजोर होती है, सो इसीलिए ये डायमंड्स की लिस्ट में नहीं है। सो एक्चुअली रबीज लव, पैशन एंड करेज को दर्शाती है। इट मीन्स प्यार, जुनून और साहस, इसी को रिप्रेजेंट करती है रबीज, जो कि आज की वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर एंड वैल्यूएबल जेमस्टोन्स में से एक है, यानी कि रत्नों में से एक है। इतना ही नहीं, रूबी से रिलेटेड ये भी मान्यता है कि इसे अपने साथ रखने वाले इंसान हमेशा प्रोटेक्टेड रहते, यानी कि वो हमेशा सुरक्षित रहते, और साथ ही अपने आसपास मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल बने रहते, जिस वजह से ही पहले के टाइम पे फॉरेन कंट्रीज में भी युद्ध के दौरान इसे सैनिकों में ताबीज के रूप में बांधकर उन्हें पहनाने की परंपरा थी। वैसे रबीज की खान थाईलैंड, मडागास्कर, श्रीलंका, इंडिया जैसे कुछ ही देशों में पाई जाती है। वैसे इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया का सबसे पहला रबीज भारत में ही खोजा गया था, जिस वजह से इसका नाम रत्नराज भी रखा गया था, जिसका अर्थ संस्कृत भाषा में होता है रत्नों का राजा, यानी कि जितने भी जेमस्टोन्स हैं उन सभी का राजा। पर जब डायमंड को खोजा गया तो ये नाम डायमंड को मिल गया, क्योंकि डायमंड को ही सभी रत्नों का राजा माना जाता है, क्योंकि डायमंड ही सबसे श्रेष्ठ होता है सभी पत्थरों में। इसलिए आज के टाइम दुनिया में रूबी को रत्नराज के नाम से नहीं जाना जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रूबी का नाम लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है लाल। तो अब वही यदि बात इसकी प्राइस रेट की करे तो रबीज आज के टाइम $100 से लेकर $15,000 तक की रेट में मिलती है, जो कि एक्चुअली ब्लैक डायमंड से भी महंगी है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत ही रेयर है, जो कि दुनिया में कुछ ही जगहों पे पाई जाती। तो यही थे ब्लैक डायमंड्स एंड रबीज से जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो आई थिंक आपको भी अच्छा लगा होगा जान। सो अब इसके बाद चलिए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सो इन्हीं दोनों हीरे और माणिक का इस्तेमाल किया गया है इस पेन को बनाने, यानी कि वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव पेन को बनाने। और सिर्फ इतना ही नहीं, फॉलगॉड नॉक्टर्नस के इस लिखने वाले हिस्से को भी बनाने में 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, और साथ ही इसके लिखने वाले हिस्से पे भी एक डायमंड का यूज किया गया है, जो कि इस पेन को और भी ज्यादा लग्जरियस बनाती है। साथ ही इसका डिजाइनिंग भी बहुत ही लग्जरियस तरीके से किया गया है प्रोफेशनल्स के द्वारा। सो फाइनली अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इस पेन के निचले हिस्से से लेकर ऊपर वाले हिस्से तक हर जगह किस तरह लग्जरियस चीजों का यूज किया गया है, और इन्हीं एक्सपेंसिव चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है ये फॉलगॉड नॉक्टर्नस पेन, जो कि वाकई बहुत ही लग्जरियस पेन है। क्योंकि एक बार के लिए आप ही सोच, जिस पेन के निचले हिस्से से लेकर ऊपर वाले हिस्से तक हर जगह गोल्ड, रबीज एंड ब्लैक डायमंड्स का यूज किया गया हो, वो एक्चुअली कितनी लग्जरियस पेन हो। वैसे इस पेन को बनाया है टिवाल्डी नाम की इस कंपनी, जो कि दुनिया में फेमस ही है लग्जरियस पेन्स को बनाने के लिए। इसी तरह और भी बहुत सारे लग्जरियस पेन्स को इस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस पेन को किसने खरीदा था वो किसी को पता नहीं है। इट मीन्स जब इसे बेचा गया था उस संघाई सिटी के उस ऑक्शन में, तो उसे खरीदने वाले इंसान ने अपना नाम सीक्रेट रखा था, जो कि किसी को पता ना चले, क्योंकि हो सकता है वो यदि अपना नाम बता देते तो सारे चोर उसी के घर चले जाते उस पेन को चुराने, क्योंकि पेन है ही इतना लग्जरियस। सो नाउ आई थिंक अब आप इस पेन के बारे में हर चीज जान चुके हो। तो अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि जिस किसी ने भी इसे खरीदा था 65 करोड़ 45 लाख रुपए में, क्या उसने सही किया था या फिर नहीं। आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे सभी की राय जानने में बहुत ही मजा आता है। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक वाले वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।